दोस्तों, मुसलमानों की नफरत में जो भारतीय इजराइल और उसके प्रधानमंत्री को अपना बड़ा पापा मानते हैं, आज उनके साथ इजराइल में ऐसा सुलूक हो रहा है जिससे ये साफ समझ आ रहा है कि इजराइल भारतीय लोगों को कितना इज्जत देता है और कितनी उनकी बैंड बजाता है। यहाँ भारत में पूजा पाठ होती है इजराइल के लिए, वहां के लोगों के लिए, उसकी सॉलिडारिटी में यहाँ के लोग खड़े रहते हैं। मगर दोस्तों, ये सच्चाई अब सामने आई है कि इजराइल के अंदर भारतीय लोग यहूदियों को कितने ज्यादा नागवार गुजरते हैं, इतना कि व्हाट्सएप पर पूरी प्लानिंग बनाकर भारतीय मूल निवासी को जमकर पीटा जाता है पार्क में। जी हाँ, एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वायलेंस साफ नजर आ रही है। आपको मैं दिखाऊंगी, पूरा मामला भी बताऊंगी, इजराइल की सच्चाई भी बताऊंगी, अनभक्तों की आंखें भी खोलूंगी। समस्त को प्रभु जीशुकर मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भनी माने, आपण मैंने देखु अंध भक्त माने आम देश तो से जहाँ करुँच एमाने भावुंट आम विदेश को जाइकी भी आम दादागिरी देखु टी आपड़ कहतु एमती हे कि एमानकर दादागिरी आमर इंडिया भितर सीना चलो। एमाने जदि यही दादागिरी को लेकिन जदि विदेश में पहुँचे, विदेश थिबा जो लोक मान आसंती सेमान सहित गुंडागिरी करेंगे, दादागिरी करेंगे, तेबे एमानकर अवस्था कौन हम टे कहतु। आ समस्ते जानते आमर इंडिया हूँ हिंदू बहुल देश, ये ख्रीस्टियन लोक मान संख्या कम, हिंदू लोक मान संख्या बेसी, से एमानकर दादागिरी ये चले। किंतु थोड़े चिंता करंतु एमाने कौन कर निजर एमाने भावुं बाहर भी दादागिरी देखो। आम भारत में हिंदू मान संख्या अधिक, किंतु भारत को छाड़ी अन्य देश मानक यार से उल्टा, से हिंदू संख्या कम आउ ख्रीस्टियन लोक मान संख्या बहुत बाहर कंट्री मानक। तबे प्रिय बंधुगण, प्रथमे आपण ए वीडियो को देखंतु, तापर आमे माने आलोचना करिबा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है इजराइल अचानक से हमारे देश के भक्तों का बहुत बड़ा तीर्थ सा बन गया है। ऐसा लगता है कि छोटे पापा भारत में है तो बड़े पापा इजराइल में है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के भक्तों के नए दाता, नए हीरो बन गए हैं और इजराइल के साथ लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग इजराइल जाने को तैयार थे। बहुत से लोग तो गए भी और वहां जाकर बेइज्जती का सामना किया और गो बैक टू इंडिया के नारे सुनकर वापस आए। और हमारे अंधभक्त भारतीयों को ये बात समझ नहीं आती कि इजराइल इनसे सिर्फ मजदूरी करवाना चाहता है, सेना में कभी अपने भर्ती नहीं करेगा। लगातार आप देखिए, गजा में बच्चों का मारा जाना या गजा की तबाही हो, उसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। हैवान बन गए इजराइल के चक्कर में। और इजराइल की सारी हैवानियत के खिलाफ जब सारी दुनिया खड़ी है तो हिंदुस्तान के ये थोड़े से भक्त लगातार विद इजराइल, आई एम विद इजराइल का पोस्टर लेकर, बैनर लेकर निकलते हुए आपको दिखाई दिए थे। मगर दोस्तों, सारी बेइज्जती सहने के बाद भी इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि इजराइल में भारतीयों की दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। अब आप एक वीडियो को देखिए जो इस वक्त काफी वायरल है, ताजा वीडियो है बिल्कुल। इस वीडियो में 3-4 इजरायली दक्षिण इजराइल के एश्कोलान शहर में जो इंडिया से लेबर्स गए हुए हैं उनमें से कुछ की पिटाई कर रहे हैं। और ये पिटाई कोई ऐसी नहीं है कि चलते फिरते राह में कर दिया गया, बाकायदा व्हाट्सएप पे मैसेज किए गए, प्लान बनाया गया कि इंडियंस को मारना है और उसके बाद पकड़ के मारा भी गया। और ये वीडियो भी इजराइल की ही एक एजेंसी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है जो अपना नाम कैन बताती है, जिसका ब्रांड नेम कैन है दोस्तों, उसने बाकायदा ये वीडियो भी लगाया है, व्हाट्सएप की वो चैट भी लगाई है, जिससे ये क्लियर होता है कि इजरायली व्हाट्सएप पर प्लान बनाकर हिंदुस्तानियों को पीट रहे हैं। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने, एमाने बाहर देश को जाइकी एमाने भावुंट आम दादागिरी देखो, किंतु एमती से करुले। जिते से एमती करुले सेतबेले बाहर लोक मैंने छेची दे गले। तापर यार आउ गोटे भी कारण अच्छे, आ बाहर देशर लोक मैंने विशेष कर इस्राएल देश से जाने जे आमर भारत भितर केमिति
ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପିଟିବା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପିଟିବା ମାନେ ପିଟିବା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟାଗଲା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ କେତେଜଣ ଲୋକ ମିଶିକି ଏଇ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତ ପିଟୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ବିଦେଶରେ ଆମର କିଛି ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏମିତି କଳା କାରନାମା ହେତୁ ମାନେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ବିଦେଶରେ। ଏଇଟା ବି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖିକି ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ବିଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଏଠାକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିବେ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ବିଦେଶରେ ଦେଖାଯିବ। ଏମାନେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିବେ, ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେୟା ହିଁ କରିବେ, ସେୟା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆରେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଏମିତି ପାୱାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଖବର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେରିକା ପଳାଇବ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଳାଇବ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପଳାଇବ, ଜର୍ମାନ ପଳାଇବ। ଯେତେ ବି ଦେଶ ଅଛି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 198 କି 169 ଦେଶ ଅଛି। କି ଦେଶ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଜମାନା ମାନେ ଏମିତି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଖବର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ବିଦେଶୀମାନେ ବି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ? ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥିବା ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, RSS ଦଳ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ କାରନାମା ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଭାରତର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଜରଙ୍ଗ ଗୋରକ୍ଷକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଦେଶରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇବୁ, ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇକି ନିର୍ଘାତିଆ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତଥାପି ଏଇ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପଶୁନି? ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନାହିଁ ଯେ ଆମେମାନେ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁଣି କି ଆମେ ଏଠି ଯାହା କରୁଛୁ ବିଦେଶରେ ତାହା ହେଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ଆମର କାଣ୍ଡ କାରନାମାକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।